डिफ़ॉल्टर भाइयों, कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पर और ख़ास तौर पर यूट्यूब पर देख रहा हूँ और उसका हेडिंग होता है आरबीआई ने कर्जा माफ़ कर दिया। कहीं लिखा है बधाई हो, आरबीआई ने कर्जा माफ़ कर दिया। कहीं लिखा है मुबारकबाद, सारा कर्जा माफ़, आरबीआई ने नई डायरेक्शन दी है। कहीं लिखा हुआ है कर्जा सारा माफ़ हो गया है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई कर्जा माफ़ करेगा। तो ऐसे ऐसे हेडिंग, एल्योरिंग हेडिंग हैं जिनमें ये पता चलता है कि कर्जा माफ़ हो गया है। सभी डिफ़ॉल्टर को बधाई दे रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, बधाई हो बधाई, ये लिखा ऊपर हेडिंग लाल पीले अक्षरों में लिखा हुआ है। तो ये मेरे ध्यान में आया क्योंकि बैंकिंग का चैनल है अरोड़ा सॉल्यूशंस, सारी बैंकिंग के ऊपर 1000 वीडियो डाल चुके हैं हम और बैंकिंग की बारीकी से नॉलेज है। डीआरटी केसेस देखे हैं, अदर केसेस देखे हैं, लोन रिकवरी देखी है, डेट रिकवरी देखी है। तो सारा कुछ देखने के बाद मुझे दुख हुआ और इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो ये देखना है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल क्या है, वो क्या रोल करता है। क्या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लोन करता है? पहली बात तो ये देखिए, जो लोन नहीं करता है क्या वो लोन माफ़ कर सकता है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के पास चले जाइए, उसको बोलना मुझे बकरी खरीदनी है, मुझे बकरी का लोन दे दो 5000 रुपये का, क्या वो दे सकता है? नहीं दे सकता है। जाइए उसके पास, क्या मुझे 10-10 वाले 5 नोट नए दे दीजिए, क्या वो दे सकता है? नहीं दे सकता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ ए कंट्रोलर ऑफ बैंक। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के मुताबिक ये बना है। इट इज़ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ अदर बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का कंट्रोलर है, मॉनिटर है, कंट्रोलर है। छुट्टी सेंक्शन करवानी है बैंक एम्प्लॉइज़ की आईबी के साथ, जब एग्रीमेंट होता है तो कौन कितनी छुट्टियां बढ़ानी है तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया छुट्टी की सेंक्शन करता है, टाइम पंक्चुअलिटी सेंक्शन करता है, किस टाइम बैंक खुलेगा, किस टाइम पर बंद होगा। उसके बाद ये देखिए कि एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बैंक्स की कितनी होनी चाहिए, सीआरआर कैश रिज़र्व रेशियो कितनी होनी चाहिए, रेपो रेट क्या होना चाहिए, जो लोन के ब्याज दरों को फाइनल करता है, सेटल करता है, निर्धारित करता है। उसी के हिसाब से हाउस लोन, कार लोन, पर्सनल लोन महंगे और सस्ते होते हैं रेपो रेट के मुताबिक। ये बैंकों का बैंक है, ये बैंकों को डिस्काउंट देता है, बिल डिस्काउंट करता है, बैंकों को फाइनेंस करता है, लेकिन इंडिविजुअल को लोन नहीं सेंक्शन करता है। तो इसलिए पहली बात तो ये क्लियर है, गूगल पे सर्च करें, डक डक गो पे सर्च करें, इनके जो मास्टर सर्कुलर हैं, मैंने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे मास्टर सर्कुलर पढ़े हैं। मास्टर सर्कुलर ऑन हाउस लोन, मास्टर सर्कुलर ऑन कार लोन, पर्सनल लोन, सारे लोन मैंने पढ़े हैं। इसके अलावा जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं फॉर रिकवरी एजेंट, हाउस लोन, बाकी लोन्स की रिकवरी कैसे करनी है, गाइडलाइंस हैं रिकवरी एजेंट्स के लिए, प्राइवेट एनबीएफसी फाइनेंस कंपनीज़ के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए, लिमिटेड कंपनीज़ के लिए कि कैसे रिकवरी एजेंट ने जाना है, होम विजिट ऑथराइजेशन लेके जाना है, आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, सुबह 8 बजे के बाद और शाम के 7 बजे से पहले। 8 बजे से पहले नहीं जाना है और 7 बजे के बाद नहीं जाना है। ये नोट कर लीजिए, रिकवरी एजेंट का ये टाइम है। इससे पहले, इसके 7 बजे के बाद उसने फ़ोन कॉल भी नहीं करना है, 8 बजे से पहले उसने फ़ोन कॉल नहीं करना है। तो किसी भी तरह का उनके ऊपर बहुत जोर ज़बरदस्ती लगाई गई है। उनके रिश्तेदारों को नहीं बताना है, मोहल्ले वालों को, कॉलोनी वालों को नहीं बताना है, किसी भी तरह की उसकी प्रतिष्ठा में, डिफ़ॉल्टर की प्रतिष्ठा में आंच ना आए। तो ऐसी गाइडलाइंस देने वाला रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एकदम लोन कैसे माफ़ कर देगा? देखिए बैंक चलता कैसे है, चलता यही है कि रामलाल ने 1 लाख रुपए की एफडी बनाई है। रामलाल का 1 लाख रुपया बैंक के पास आ गया, उसने 6% ब्याज पर 1 लाख रुपया रख लिया और उसने पर्सनल लोन 1 लाख रुपए का श्याम लाल को कर दिया और ये कर दिया उसने 10% पे।
तो 4% जो बीच में है ये बैंक की कमाई है। उस 4% से वो बैंक के स्टाफ के खर्चे, बिल्डिंग के रेंट, कंप्यूटराइजेशन के खर्चे, सिक्योरिटी गार्ड के खर्चे, स्टेशनरी के खर्चे, जितने भी तरह के एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे, जो बैंक के टैक्सेस हैं वो भरता है। तो सारी तरह की जो खर्चे हैं डालकर उसको क्या बचता है? अगर बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों के कर्जे माफ़ कर दे, पर्सनल लोन, हाउस लोन, कार लोन, करोड़ों अरबों रुपए के खड़े हैं, सभी को माफ़ कर दे तो बैंक सारे एक दिन में डूब जाएंगे। आप सभी को पता है मोदी गवर्नमेंट ने पिछले बजट में कितने हज़ार करोड़ रुपया बैंकिंग इंडस्ट्री को दिया है। उस बैंकों को दिया है जो ऑक्सीजन पे बैठे हुए थे, जो बिल्कुल मरने के कगार पे, डूबने के कगार पर बैठे हुए थे, उनको ऑक्सीजन दे के मोदी गवर्नमेंट ने बचाया है। क्योंकि उनमें बहुत बड़े बड़े घोटाले हो चुके हैं, बहुत बड़े डिफ़ाल्टर जो हैं, विजय मलिया जैसे, नीरव मोदी जैसे 9-9 हज़ार करोड़ रुपया लेके जो भाग गए हैं, तो उनके लिए बैंक में डूबने का खतरा पैदा हो गया था। तो ऐसे बैंकों को उन्होंने ऑक्सीजन देकर बचाया है। तो बजट में उनको अलाटमेंट किया, फंड कैपिटल अलाटमेंट करी और उनको बचा लिया गया। तो ऐसे हालात में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी लोन माफ़ नहीं करेगा। दूसरी बात होती है कर्जा माफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, सरकार करती है। इलेक्शन में प्रॉमिस कर लेती है कि हम कर्जा माफ़ कर देंगे, तो इसलिए वोट उनको पड़ती है। जब उनकी सरकार आ जाती है तो एक स्कीम बनाई जाती है। स्कीम के तहत वो बैंकों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये जो मार्जिनल फार्मर्स हैं या जो छोटे उद्यमी हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, माइक्रो फाइनेंसिंग जो करी गई है 10,000, 5,000, 20,000, उनको जो लोक आवास योजना के तहत छोटे छोटे मकान 50,000 गज के, 40 गज के गरीबों की झोंपड़ियाँ बनाई गई हैं, उनको कर्जा माफ़ करवाया जाता है। एक होता है DIR का लोन, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट लोन, जो 4% एनुअल हुआ करता था, जो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने ये शुरू किया था, तो वो उसको भी माफ़ कर देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कर्जे जो ज़्यादातर लोगों के पास हैं, उनके एक बड़ा कर्जा माफ़ करने से उनको पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट नहीं है। दो छोटे कर्जे हों, अमाउंट कम हो लेकिन जनता ज़्यादा हो, तो ऐसी योजना बनाई जाती है। सरकार मार्जिनल फार्मर्स को, छोटे छोटे उद्योगियों को, उद्योगपतियों को माफ़ कर देते हैं। तो ये होती है सरकार की स्कीम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी लोन माफ़ नहीं करता है, वो तो सिर्फ रेपो रेट निर्धारित करता है। उनको ये हालात देखा है कि पैडी सीज़न आ गया है तो अब मार्केट में कितना पैसा आ जाएगा, दूसरा सीज़न कैसा आ गया है, सोई का बीजने का सीज़न है तो किसानों को कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके हिसाब से वो रेपो रेट को बढ़ाता और घटाता रहता है। तो ये बात है। देखिए भाइयों, यूट्यूबर भाइयों, बहुत मेरे यूट्यूबर भाई ये बार बार लिख रहे हैं सारा कर्जा माफ़ हो गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्जा माफ़ कर दिया है, मुबारकबाद हो, बधाई हो, खुशखबरी है। ऐसा कर्जा, ऐसे कर्जा कभी माफ़ नहीं होता है। ये जो परेशान लोग हैं, जो कर्जे के बीच में दलदल में फंस गए हैं लोग, जो रात को जिनको नींद नहीं आती है, जिनकी सारी फैमिली मरने के, सुसाइड करने के कगार पर पहुंच चुकी है, उन लोगों को और परेशान करने के लिए हमारे यूट्यूबर भाई हिस्सा डाल रहे हैं। मैं कभी भी इस बात को रिकमेंड नहीं करूंगा। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल सच्चाई के ऊपर खड़ा है, सच्ची खबर देगा। व्यूज़ कम आए जाएं, सब्सक्राइबर कम हो जाएं, पैसा कम हो जाए, लेकिन जो भी हम पास करते हैं वो ट्रू न्यूज़ होती है, जो ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ होती है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर आएगा कि लो जी हम आज कर्जा माफ़ करते हैं, तो अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल विल बी द फर्स्ट चैनल टू इंट्रोड्यूस यू दिस वीडियो। पर ऐसा सर्कुलर सारी लाइफ में अभी तक नहीं आया है। अभी तक ऐसा नहीं आया कि सारे कर्जे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया माफ़ कर देगा। ये डिफ़ाल्टर को ख़त्म, कर्जा लेने नहीं आ सकते, क्रेडिट कार्ड की रिकवरी नहीं कर सकते, हाउस लोन की रिकवरी नहीं कर सकते। ये सरफेसी एक्ट किस लिए बना है? सरफेसी एक्ट है, सेक्शन 13(2) का नोटिस किस लिए बनाया गया है? डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस किस लिए है? अगर रिजर्व बैंक अगर कर सकता है माफ़, तो सरफेसी एक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो बैंकों की रिकवरी ख़त्म हो जाएगी, करोड़ों रुपए की बिल्डिंगों के लोन, शोरूमों के लोन जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे।
क्या कभी ये भी सुना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार लोन माफ़ कर दिए हों? कभी शोरूम का लोन, कमर्शियल लोन माफ़ कर दिया हो? कभी ये भी सुना है पर्सनल लोन माफ़ कर दिया हो? कभी ऐसे नहीं होता। लग्जरी लोन जो है माफ़ नहीं होते। सिर्फ छोटे छोटे लोन गरीबों को जो दिए गए हैं वो वोट लेने का टैक्टिक्स है, वोटों का डेमोक्रेसी है, वोटों का राज है, वोटर के हाथ में पावर है, तो इसलिए सरकार माफ़ कर देती है। और उसके बदले में देखिए, आप सभी को ये पता नहीं है, जितने हज़ार करोड़ के लोन माफ़ किए जाते हैं उतने हज़ार करोड़ का इकोनॉमिक सैंक्शन दी जाती है, आर्थिक सहायता बैंक को दी जाती है। ये सरकार अपनी तरफ से उसको फंड दे देती है और गरीबों को कर्जा माफ़ करती है। बैंक अपनी तरफ से कभी कोई माफ़ी नहीं देता है। इसलिए भाइयों, ये यूट्यूब पर ये वीडियो लाल पीले अक्षरों में बड़े बड़े प्यारे लेटर लिखे होते हैं, बधाई हो, ऐसा ना इसके झांसे में मत आएँ। आप अपनी EMI जो भर सकते हैं भरते रहें। जिन्होंने नहीं भरी है वो मेरी सारी वीडियोस देखें। आप गुनाहगार नहीं हो, आप अपराधी नहीं हो, तो आप उनका ये करें। शाहनवाज चौधरी जी हैं, वो आप फेसबुक पे रोज़ देखते हो, यूट्यूब पे आप देखते हो। शाहनवाज चौधरी का चैनल है, उसने एक कैंपेन शुरू करी है, कर्जा माफ़ी कैंपेन। और मेरा भी एक फेसबुक ग्रुप है, कर्ज लो और मौज करो डिफ़ाल्टर्स। फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन करें, फेसबुक पे जाएं, वहाँ कर्ज लो और मौज करो, ये जो ग्रुप को ज्वाइन करें। इसके काफ़ी मेंबर हैं, अभी नया नया ग्रुप बनाया, इसको ज्वाइन करें। सभी तरह की वीडियोस वहाँ डाल रहा हूँ मैं, तो आपको मिल जाएंगी। तो मुझे आशा है कि मेरी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। सभी के पास, डिफ़ाल्टर के पास जिनकी नींद हराम है, जो सुसाइड के लिए सोच रहे हैं और जिनको ये धोखा दिया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ने कर्जा माफ़ कर दिया, ये सब फ्रॉड है, तो इससे बचें। मुझे आशा है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।